नमस्कार। आज हम अमेज़न में खास जॉब ओपनिंग पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये है कंटेंट रिव्यूअर की भूमिका लेवल 2 की। का अच्छा। लेवल 2 जैसा बताया गया। हुँ। और सबसे खास बात ये पूरी तरह वर्चुअल है, मतलब घर से काम। वही तो, ये सबसे बढ़िया बात है कि ये पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम है और फ्रेशर्स और अनुभवी लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं ना? जी हाँ, दोनों के लिए मौके हैं। और लोकेशन की बात करें तो ये कई राज्यों के लिए उपलब्ध है। हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी है। हाँ। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, अरे बाप। तेलंगाना और तमिलनाडु भी शामिल हैं। हाँ। तो मतलब काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? देखिए देखिए रिक्वायरमेंट है एक बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़, मतलब बोलना, लिखना और समझना, तीनों ही जरूरी हैं। हुँ। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस जैसे वर्ड, एक्सेल, इनकी जानकारी भी मांगी गई है। अच्छा, यहाँ एक बात थोड़ी अलग लगी मुझे, वो शिफ्ट्स वाली बात। राइट। सोर्स ने बताया कि शिफ्ट में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। इसका मतलब है कि वीकेंड्स पर काम करना पड़ सकता है, ओह! रात में भी, और शायद छुट्टियों में भी। अच्छा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये भूमिका एड्स टीम का हिस्सा है, और ये टीम जो सेलर्स होते हैं ना अमेज़न पर, हुँ। उनको सपोर्ट करती है। हाँ, हाँ, और वो सपोर्ट 24/7 चलता है, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। समझ गई। सोर्स ने ये भी मेंशन किया कि ओवर टाइम भी एक्सपेक्टेड है, खासकर जब प्राइम डे जैसी बड़ी सेल्स होती हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। तो सिर्फ कंटेंट देखना ही काम नहीं है इसमें। सोर्स ने कुछ और स्किल्स पर भी जोर दिया था। बिल्कुल। एक बहुत अहम बात जो सामने आई, वो है एक्सेल का अच्छा ज्ञान। एक्सेल कंटेंट रिव्यू में। हाँ, सिर्फ बेसिक नहीं, अच्छा ज्ञान। वो इसलिए क्योंकि अमेज़न, जैसा हम जानते हैं, एक बहुत ही डेटा ड्रिवन कंपनी है। हम्म। तो इस रोल में सिर्फ कंटेंट को देखना या फ्लैग करना ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि डेटा सोर्स से जानकारी निकालनी पड़े, रिपोर्ट्स बनानी पड़े। अच्छा, तो ये सिर्फ मॉडरेशन नहीं, थोड़ा एनालिटिकल भी है। एग्जैक्टली exactly। और हाँ, अगर किसी को पहले से एडवर्टाइजिंग का अनुभव है, तो वो एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। जरूरी नहीं है, पर फायदेमंद है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, सैलरी। सोर्स ने कुछ अंदाजा दिया है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। हाँ, सोर्स का अनुमान है कि फ्रेशर्स के लिए ये पैकेज लगभग 2.5 लाख प्रति वर्ष, मतलब एलपीए, हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई अनुभवी उम्मीदवार है, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे ये 4 एलपीए तक भी जा सकता है। ओके। हालांकि सोर्स ने यह भी कहा है कि ये आंकड़े ग्लासडोर जैसी वेबसाइट्स पर एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो हमेशा ही बेहतर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई अप्लाई करता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है अमेज़न में इस रोल के लिए? अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो सोर्स के मुताबिक आमतौर पर दो मुख्य राउंड होते हैं। 2 राउंड्स, कौन-कौन से? पहला होता है एक असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट। हाँ। इसमें क्या-क्या होता होगा? सुनने में तो काफ़ी डिटेल लग रहा है। हाँ, इसमें कई सेक्शंस होते हैं। सोर्स के अनुसार इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होती है, हुँ, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, जिससे आपकी ग्रामर पता चलती है। खाली स्थान भरने जैसा। हाँ। अच्छा। डिक्टेशन भी होता है, मतलब सुनकर टाइप करना। पैराग्राफ रिकंस्ट्रक्शन भी, जहां एक जंबल्ड पैराग्राफ को सही क्रम में लगाना होता है। ओके। और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ईमेल राइटिंग। आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? ओह! ये तो काफ़ी कुछ असेसमेंट में ही। और इसे पास करने के बाद असेसमेंट क्लियर करने के बाद आमतौर पर एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू। हाँ, सोर्स कहता है कि कभी-कभी ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में असेसमेंट और फिर इंटरव्यू, यही मुख्य स्टेजेस हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, तो ये अमेज़न में एक एंट्री लेवल मतलब L2 कंटेंट रिव्यूअर की जॉब है। जी। पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम, ज़रूरत है ग्रेजुएशन की, अच्छी अंग्रेजी और ऑफिस स्किल्स की, और सबसे अहम, शिफ्ट्स में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल। और एक्सेल का ज्ञान और एडवर्टाइजिंग का अनुभव एक बोनस है। हाँ, और सिलेक्शन प्रोसेस में एक मल्टी स्टेज असेसमेंट टेस्ट और फिर एक इंटरव्यू शामिल है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये जो एक्सेल और रिपोर्टिंग पर जोर है ना, हाँ। ये काफी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे अब कंटेंट मॉडरेशन जैसी भूमिकाओं में भी डेटा एनालिसिस स्किल्स का महत्व बढ़ रहा है, ये बात तो है। खासकर बड़ी टेक कंपनियों में। तो ये सोचने वाली बात है कि ये दोनों फील्ड्स, डेटा और कंटेंट, कैसे आपस में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सॉस वीडियो बनाने वाले ने अप्लाई करने के लिए क्या कहा? उन्होंने सीधे अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और ये भी कहा है कि अगर किसी को कोई मदद चाहिए,
तो उनके वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या लिंक्डइन पर उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़िया है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो टेक इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, खासकर कंटेंट या एडवर्टाइजिंग साइड में, और घर से काम करने का मौका ढूंढ रहे हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेजॉन इंडिया में कंटेंट रिव्यूअर L2 लेवल की इंटरव्यू प्रक्रिया के बारे में। हमारे पास अप्रैल 2024 तक की जानकारी वाला एक इंटरव्यू गाइड है, तो हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है। जी। मकसद यह है कि पूरी हायरिंग प्रक्रिया के जो मुख्य पड़ाव हैं, क्या योग्यता चाहिए और तैयारी कैसे करें, इस सब पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। हाँ, ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। या फिर अमेजॉन जैसी कंपनी कैसे हायर करती है, ये समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जाहिर है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर होती है बेसिक स्क्रीनिंग। हाँ, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। जैसे बैचलर्स डिग्री हो तो अच्छा है, पर हमेशा जरूरी नहीं होती। अच्छा, और भाषा? अंग्रेजी तो जरूरी है, वो बिल्कुल चाहिए। दूसरी भारतीय भाषाएं आती हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है। और ये L2 लेवल है, मतलब एंट्री लेवल जैसा ही हुआ ना। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कुछ खास तरह के कंटेंट रिव्यू टास्क होते हैं। इसके फौरन बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट भी होता है, OA जिसे कहते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें क्या होता है? सिर्फ अंग्रेजी? नहीं नहीं, अंग्रेजी की समझ तो है ही, पर उससे ज्यादा ये देखते हैं कि आप कंटेंट मॉडरेशन वाले नकली हालात में कैसे फैसले लेते हैं। अच्छा, मतलब सिचुएशन बेस्ड। हाँ, आपकी डिसीजन मेकिंग, डिटेल्स पर ध्यान देना और थोड़ी बहुत एनालिटिकल स्किल्स, ये सब परखा जाता है। ये एक अहम स्टेज है। सही कहा। इसके बाद? इसके बाद होती है एक फोन स्क्रीनिंग, करीब 30 से 45 मिनट की। फोन पर? इसमें क्या बात होती है? इसमें आपका बैकग्राउंड थोड़ा वेरीफाई करते हैं, पिछला कोई अनुभव है तो वो पूछते हैं, आप अलग अलग शिफ्ट में काम कर सकते हैं या नहीं, और कंटेंट मॉडरेशन की बेसिक समझ है या नहीं, इस पर बात होती है। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर असली इंटरव्यू शुरू होते होंगे। बिल्कुल। फिर आता है इंटरव्यू का मुख्य दौर, जो आजकल वर्चुअल ही होता है। इसमें आमतौर पर 2 से 3 राउंड होते हैं। 2 से 3 राउंड वर्चुअल? अच्छा, तो पहले राउंड में क्या होता है? पहला राउंड करीब 45-60 मिनट का, वो ऑपरेशंस और बेसिक स्किल्स पर फोकस करता है। ऑपरेशंस मतलब? मतलब काम से जुड़ा हुआ हाँ। सवाल ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट लगातार कैसे रिव्यू करेंगे, या कभी टाइट डेडलाइन में काम किया है, कैसे किया। अच्छा, मतलब आपकी स्पीड और काम करने का तरीका देखते हैं। हाँ, और ये भी कि आप तेजी से सही फैसले ले पाते हैं या नहीं, और जो काम बार बार करना है उसमें भी बारीकी से ध्यान दे पाते हैं या नहीं। रफ्तार और सटीकता दोनों। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा राउंड। ये भी करीब 45-60 मिनट का होता है, और ये होता है अमेज़न के लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर आधारित। LPs कहते हैं इनको। लीडरशिप प्रिंसिपल्स, ये मैंने सुना है अमेजोन के बारे में। ये क्या है और इसमें सवाल कैसे पूछते हैं? हाँ, ये अमेज़न के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे एक प्रिंसिपल है, कस्टमर ऑब्सेशन, मतलब ग्राहक के लिए जुनून। तो वो पूछ सकते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने ग्राहक की मदद के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया हो? अच्छा, रियल लाइफ उदाहरण मांगते हैं। जी हाँ। या फिर ओनरशिप यानी जिम्मेदारी लेना, तो पूछेंगे, कभी आपसे कोई गलती हुई, आपने उसकी जिम्मेदारी कैसे ली। इसी तरह लर्न एंड बी क्यूरियस है, डिलीवर रिजल्ट्स है। वो देखना चाहते हैं कि आप इन सिद्धांतों को सच में समझते हैं और अपने काम में इस्तेमाल करते हैं या नहीं। मतलब रटने से काम नहीं चलेगा, अनुभव बताना पड़ेगा। और तीसरा राउंड, वो किस बारे में होता है? तीसरा राउंड थोड़ा लंबा हो सकता है, करीब 60 मिनट का। ये एक तरह का प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है। प्रैक्टिकल मतलब? इसमें आपको शायद कोई नकली कंटेंट रिव्यू करने का टास्क दिया जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन दें जहां आपको कंपनी की पॉलिसी लागू करनी हो। ओह, तो सीधा काम करवा के देखते हैं। हाँ, और ये भी देखते हैं कि आप अलग-अलग तरह के कंटेंट, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इनको कैसे हैंडल करते हैं, और जरूरत पड़ने पर किस काम को पहले करना है, ये कैसे तय करते हैं। वाह, ये तो काफी गहराई से परखते हैं। तो इन सब राउंड्स के लिए तैयारी कैसे की जाए? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, तैयारी के लिए 3 मेन एरिया हैं। पहला तो है टेक्निकल ज्ञान, मतलब कंटेंट मॉडरेशन के सिद्धांत क्या हैं, अलग-अलग तरह के कंटेंट की समझ, ऑनलाइन सेफ्टी के नियम वगैरह। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज। और? दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स, सही फैसला लेने की क्षमता, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना और भावनात्मक मजबूती, क्योंकि कभी-कभी आपको मुश्किल या संवेदनशील कंटेंट भी देखना पड़ सकता है। और हाँ,
टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। भावनात्मक मजबूती, हाँ, ये जरूरी है इस रोल के लिए। और तीसरा एरिया? तीसरा है पॉलिसी की समझ। Amazon की अपनी कंटेंट गाइडलाइंस होती हैं, उनकी समझ, उससे जुड़े कानूनी पहलू, डेटा प्राइवेसी, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। तो ये 3 एरिया हो गए। कोई खास टिप्स हैं जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाए? हाँ, एक बहुत कारगर तरीका है स्टार मेथड। अपने जवाबों को इस तरीके से तैयार करें: सिचुएशन, हालात क्या थे; टास्क, आपका काम क्या था; एक्शन, आपने क्या किया; और रिजल्ट, नतीजा क्या निकला। स्टार मेथड, STAR, ये सुना है मैंने। जी, इससे जवाब बहुत क्लियर और असरदार बनता है। दूसरी टिप है कि अमेज़न के कल्चर और खासकर उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझें। और तीसरी, ऐसे हालात का अभ्यास करें जहां कंटेंट नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या आपको दबाव में फैसला लेना पड़े। अच्छा, और किस तरह के सवाल हम उम्मीद कर सकते हैं? सवाल कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तो सीधे रोल से जुड़े होंगे, जैसे आप सेंसिटिव कंटेंट कैसे हैंडल करेंगे। कुछ व्यवहारिक होंगे, जैसे आप तनाव या टीम में असहमति को कैसे मैनेज करते हैं। और टेक्निकल? हाँ, कुछ टेक्निकल भी हो सकते हैं, जैसे क्या आपने पहले कंटेंट मॉडरेशन के लिए कोई टूल इस्तेमाल किया है, वगैरह। समझ गया। और मान लीजिए इंटरव्यू अच्छा गया, जी, उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू के बाद आमतौर पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, फिर ऑफर पर बात होती है। कभी-कभी मेडिकल जांच भी हो सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है, अंदाजन? आमतौर पर अप्लाई करने से लेकर ऑफर मिलने तक 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है। और सैलरी, L2 लेवल पर बैंगलोर में क्या उम्मीद रख सकते हैं? सैलरी बैंगलोर में L2 लेवल के लिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसी के आसपास होती है। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस बोनस जैसे फायदे भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेज़न की ये कंटेंट रिव्यूअर भर्ती प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। इसमें टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और अमेज़न के जो अपने सिद्धांत हैं, उन पर काफी जोर है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस रोल के लिए सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, बल्कि तेजी से सही फैसले लेना, मुश्किल हालात में शांत रहना और कंपनी के मूल्यों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है। हाँ, आज जब ऑटोमेशन और AI का इतना जोर है, हाँ। तब भी अमेज़न कंटेंट मॉडरेशन जैसे काम के लिए इंसानी फैसले और इन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसका जवाब ऑनलाइन कंटेंट की जटिलता में है। उसमें जो बारीकियां होती हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं, सही कहा। और समाज पर उसका जो असर होता है, उसे शायद मशीनें अभी पूरी तरह पकड़ नहीं सकती। सही। शायद इसीलिए इंसानी सूझबूझ, मूल्यों पर आधारित फैसले लेने की क्षमता अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।